Assalamualaikum my very respected dear friends, brothers, sisters, hope all of you be safe and fun by Allah's grace। तो आज जो है मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को ये बता दूँ, ये इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में हम लोग साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन जो पढ़ते हैं ना डिसीजन मेकिंग के लिए, तो आज वो मैं एक्सप्लेन करने की अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा, ये मेरे पास एक पिक्चर है, ये आप लोगों को होपफुली नज़र भी आ रही होगी। यहाँ पे सिचुएशन कुछ ये है कि दो तरह की सिचुएशन होती हैं। एक ये है कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं, उस कंपनी के फिगर आपको गिवन है। एक सिचुएशन तो ये होगी, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 ये भी हो सकती है कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और आपके पास दूसरी कंपनी के जो फिगर्स हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है डेल और HP की, ये दो कंप्यूटर की कंपनीज हैं, होपफुली आप सभी को ये आइडिया होगा। अब हमने इसमें करना ये है कि हमें इसके अंदर बताना है कि ऑप्टिमिस्ट कौन सी चूज़ करेगा किस सिचुएशन में, पेसिमिस्ट और मिनिमैक्स क्या चूज़ करेगा, कौन सी स्ट्रेटजी। तो हमारे पास ये वाला जो जहाँ पे मेरा कर्सर अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये पे ऑफ मैट्रिक्स डेल, और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे हम जो है ना, जो ये जो डेल लिखा हुआ है और नीचे D1 D2 D3 D4 इस तरह से जो लिखी होगी ना चीज़ें, डेल के नीचे यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम, जैसे यहाँ पे टोयोटा भी हो सकता है डेल की जगह, और नीचे T1 T2 T3 T4 कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये कंपनी हमारी होगी, यानी हम इस कंपनी के मैनेजर के तौर पे एक्ट करेंगे। तो हमें इस कंपनी का यानी फ़ायदा सोचना, जैसे वो यहाँ डेल दिया हुआ है तो हमें एज अ डेल का मैनेजर एक्ट करना है, हमें डेल का वो प्रॉफिट सोचना है, उसका एडवांटेज और बेनिफिट सोचना है। और यहाँ पे जो ये फिगर दी हुई है ना, ये फिगर भी हमें डेल ही के दिए हुए हैं, उसकी फिगर्स 100 250 850 500 200 एंड सो ऑन। और ऊपर ये हेडिंग से भी आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पे ये कर्सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये पे ऑफ मैट्रिक्स डेल, तो ये डेल की फिगर की बने। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर ऑप्टिमिस्ट कौन सी स्ट्रेटजी चूज़ करेगा, D1 D2 D3 या D4, कोई सी भी है। अब हम लोग देखते हैं हर रो में से मैक्सिमम वैल्यू। अगर रो D1 देखें, उसके अंदर 100 है, 250 है, 850 है, 500 है, उसमें से मैक्सिमम 850 है। D2 में मैक्सिमम है 200 500 300 700, उसमें से 700 मैक्सिमम है। D3 में देखें अगर रो में, तो 400 है, 600 है, 600 है, 200 है, उसमें से जो मैक्सिमम है वो 600 है। और इसी तरह D4 में देखें तो वो हमारे पास 600 800 350 500, वो हमारे पास मैक्सिमम है D4 में 800। तो वो हमने लिख लिया नीचे यहाँ 850 700 500 600 800। अब इसमें से जो मैक्सिमम है वैल्यू वो 850 है, वो 850 को हमने सर्कल किया और हमने देखना कि 850 किस वाली रो में है, D1 में है। तो ऑप्टिमिस्ट जो है D1 करेगा चूज, यानी वो मैक्सिमम वैल्यू हर रो में से सिलेक्ट करेगा और उन सिलेक्ट की हुई वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उनको चूज़ कर लेगा। यहाँ पे अब 850 सबसे मैक्सिमम है, हमने 850 चूज़ की थी, मैक्सिमम 700 चूज़ की थी, 600 चूज़ की थी और 800 चूज़ की थी। अब इन चारों चूज़ की हुई वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगी वो सिलेक्ट होगी, ऑप्टिमिस्ट चूज़ करेगा 850। और पेसिमिस्ट क्या करेगा, वो इन तमाम रोज़ में से जो मिनिमम है, अब D1 में सबसे कम 100 है, D2 में सबसे कम 200 है, D3 रो में सबसे कम 200 है और D4 रो में सबसे कम 350 है। तो इस तरह यहाँ सामने लिख लेंगे। अब उन चार मिनिमम वैल्यूज़ जो हमने सिलेक्ट की है ना, हमने सिलेक्ट की 100 200 200 350। तो अब इन चारों में से मैक्सिमम कौन सी है, वो 350 है। पैसे में 350 को चूज़ करेगा, मतलब वो हर रो में से मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसने 4 मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट कर ली और उन 4 मिनिमम वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसने सिलेक्ट कर ली। अब वो 350 किस रो में, वो D4 में। तो पेसिमिस्ट जो है वो D4 स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करेगा। मिनीमैक्स क्या करेगा, मिनीमैक्स ये करेगा, हमारे पास ये हम लोग ये अब कॉलम वाइज हम देखते हैं, कॉलम वाइज H1 के नीचे देखें 100 है, 200 है, 400 है, ये देखें 100, ठीक है, और ये 200 और ये 300 और ये 600। अब ये 600 जो है ना सबसे मैक्सिमम है। अगर कॉलम वाइज इसमें देखें, इस कॉलम में H1 वाला जो कॉलम है इसमें सबसे मैक्सिमम 600 है। 600 में से 600 माइनस करेंगे तो 0 बच जाता है D4 के नीचे, यहाँ 600 की जगह 0 आ गया।
600 में से 600 में से फिर 400 माइनस करेंगे, 600 में से 400 माइनस करें तो ये 200 आता है, और 600 में से 200 माइनस कर दें तो वो हमारे पास 400 बचता है। 600 में से 100 माइनस कर दें 500, और इसी तरह ये प्रोसीजर जो है अगर हम H2 के नीचे भी देखें उसके अंदर सबसे मैक्सिमम 800 है। 800 में से 800 माइनस किया 0 आ गया, 800 में से 600 माइनस किया 200 आया, 800 में से फिर 500 को माइनस किया है तो वो 300 आया है, 800 में से 250 को माइनस किया तो ये 550 हमारे पास आया है। तो इस तरह H3 के नीचे अगर हम देखें तो उसके नीचे 850, 300, 600, 350, सबसे ज़्यादा 850 है तो 850 में से 850 माइनस करेंगे तो H3 में 850 की जगह पे 0 आया। 850 में से 300 माइनस करेंगे वो 550 आता है, 300 की जगह 550 आ जाएगा। इसी तरह 850 में से 600 को माइनस कर दें तो ये 250 लिखा है, हाँ 250 आ जाएगा। 850 में से 350 को माइनस करें तो 500 बचता है, 500 आ जाएगा। H4 के नीचे देखें 500, 700, 200 है, और ये देखें 500, ये 700, ये 200 और ये 500। सबसे ग्रेटर इसमें 700 है। 700 में से 700 माइनस करने के 700 की जगह 0 आ गया, ये देखें मेरे कर्सर भी आपको यहाँ पे पॉइंट करके दिखा रहा हूँ। 700 में से 500 माइनस कर देंगे 200 आ गया। 200 में से 700 में से फिर हम 200 को माइनस करेंगे वो 500 आ गया, और 700 में से 500 को दोबारा यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे भी 200 आ गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो है मिनिमम लॉस हमें कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर D1 में देखें रो में तो 500, 550, 200 का लॉस हो रहा है। D2 में हमें 400, 300, 550 का लॉस हो रहा है, और D3 में 200, 200, 250 और 500 का लॉस हो रहा है। लेकिन D4 में देखें हमें मिनिमम लॉस जो हो रहा है ना वो 0, 0, 0, 500, 200, तो इसमें सबसे कम लॉस है हमें। तो ये D4 से स्ट्रेटजी को डेल चूज़ करेगा। ये होगी थी सिचुएशन नंबर 1 साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन की जो मैंने एक्सप्लेन की। सिचुएशन नंबर 2 पे अब आते हैं। ये पे ऑफ मैट्रिक्स HP। अब वैल्यूज़ तो वही हैं, ये वैल्यूज़ ऑब्वियसली डिफरेंट भी हो सकती हैं लेकिन कंडीशन आपको बता दी जाती है। अब यहाँ पे लिखा है पे ऑफ मैट्रिक्स HP, मतलब कि ये जो 100, 250, 850, 500, 200, 500, 300, 700, 400, 600, 600, 200, 600, 800, 350, 500। अब ये वैल्यूज़, अब उसने ऊपर बताया पे ऑफ मैट्रिक्स HP। अब हमें ये वैल्यूज़ HP की गिवन है। अब हमें HP की ये वैल्यूज़ कंसीडर करनी है कि ये वैल्यूज़ हमें HP की दी हुई है। मैनेजर हम लोग डेल के ही हैं। अब हमें डेल का फ़ायदा सोचना है, तो डेल अब किस तरह करेगा, इस सिचुएशन में क्या वर्किंग होगी हमारी, तो वो मैं अब उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अब क्या होगा, D1 रो में देखें 100 है, 250 है, 850 है, 500 है। 100, 250, 850, 500 में सबसे मैक्सिमम 100 है। 100 हमने यहाँ पे लिख लिया। D2 रो में देखें 200 है, 500 है, 300 है, 700 है। इनमें से मैक्सिमम है और इनमें से मिनिमम है 200, वो 200 हमने नीचे लिखा। D3 में देखें तो 400 है, 600 है, 600 है, 200 है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम 200 आ गया, वो हमने लिख लिया, ठीक है। और D4 में सबसे मिनिमम जो है 600, 800, 350, 500, यहाँ पे सबसे मिनिमम 350, वो हमने सामने लिख लिया। अब ये जो 100, 200, 200, 350 लिखा है ना हमने, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो 100 है। मतलब कि उसके अंदर ऑप्टिमिस्ट जो हमारा डेल का है, जो मैनेजर है, जो हमारी डेल कंपनी है, उसके अंदर जो है मिनिमम लॉस उसको 100 का हो रहा है, और 100 लिखा हुआ है रो नंबर D1 में। मतलब वो स्ट्रेटजी D1 चूज करेगा क्योंकि उसको उसमें मिनिमम लॉस हो रहा है 100 का। अगर वो, इसलिए उसने D1 चूज कर ली है। और इसी तरह अगर पैसिमिस्ट को देखें, पैसिमिस्ट क्या करेगा, इन तमाम रोज में से जैसे अब 100, 250, 850, 500, वो 850 को चूज़ करेगा, वो मैक्सिमम वैल्यूज इनमें से चूज़ करेगा। और D2 में देखें तो उसमें से भी तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इस रो में वो 700 है, 700 लिख ली। D3 में मैक्सिमम वैल्यू है 600, वो 600 लिख ली। D4 में मैक्सिमम वैल्यू है 800। अब ये जो हमने वैल्यूज लिखी पैसिमिस्ट के लिए 850, 700, 600, 800, इनमें से जो
मिनिमम होगी ना, वो पेसिमिस्ट सिलेक्ट करेगा वो स्ट्रेटजी। वो आ रही है D3 में, तो पेसिमिस्ट जो है D3 को सिलेक्ट कर लेगा डेल के लिए। तो इसमें ये पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट की इस तरह वर्किंग होगी। अब हम इसके अंदर मिनी मैक्स की वर्किंग देखते हैं। ओके, तो अब ये मिनी मैक्स है, इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है ना, हमें एक आर्बिट्ररी फिगर अब इस केस में लेनी होगी। सिचुएशन नंबर 2 में मिनी मैक्स है, क्योंकि हमारे पास असल में पे ऑफ HP का गिवन था ना इसके अंदर। तो इसके अंदर ये होगा, हमें कोई भी रैंडम आर्बिट्ररी फिगर सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट से 1000 मैंने सिलेक्ट की है, तो आप लोग 1100 भी चूज़ कर सकते हैं, 1200 भी, मतलब कि नियरेस्ट फिगर। मतलब ज़्यादा हाई फिगर आई थिंक कर लेंगे तो मे भी वो डिफ़िकल्ट हो जाए शायद सॉल्व करना, लेकिन फिर भी हो जाएगा। लेकिन बेटर अप्रोच ये कि जो नियरेस्ट वैल्यू वो हम लोग चूज़ कर लें। तो 1000 मैंने सिलेक्ट की है। अब हमें चाहिए डेल का पे ऑफ फिगर। तो हमें इसके अंदर जो है ना, डेल के पे ऑफ फिगर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पीछे हमारे पास HP का पे ऑफ गिवन था ना, HP का पे ऑफ, ये देखें, ये मैं इसको जूम इन करता हूँ। हमने 1000 का आर्बिट्ररी फिगर लिया और ये जो उसमें से तमाम गिवन वैल्यूज़ माइनस कर देनी है हमने। 1000 में से 100 को माइनस करें तो हमारे पास 900 आ जाता है। 1000 में से 200 को माइनस कर दें तो हमारे पास 800 आ जाता है। तो 1000 देखें, मैं अब आपको बता भी देता हूँ साथ साथ। ये देखें, ये सामने वो देखें 900 आया है और 800 आया है। इसी तरह इसमें इसी तरह 1000 में से हम लोग माइनस कर दें 400 को, तो हमारे पास 600 बच जाता है। तो ये देखें, ये 600 आ गया। इसी तरह 1000 में से 400 माइनस करें तो 600 बचता है। वो हो गया था 1000 में से 600 को अगर माइनस किया जाए 1000 माइनस 600, तो वो हमारे पास 400 बचता है। ठीक है, तो एक मिनट, 1000 में से 600 माइनस करेंगे तो 400 बचता है। यस, ऐसा ही है। 1000 माइनस 600 400। ये देखें, ये हाँ 400 है। ये इट इज एग्जैक्टली दैट इज, ये 400 है। तो एक्चुअली मुझे बार बार वो स्विचिंग करनी पड़ी पिक्चर में, तो इसलिए कन्फ्यूजन उसके अंदर काफ़ी लॉन्ग भी होगा, होपफुली शायद वो मुश्किल भी हो। तो इसी तरह बाकी कॉलम्स में भी आपने इसी तरह करना है। तो ये हमारे पास आ गया। जब सारा कंप्लीट कर लेंगे, ये पूरी हमारे पास 900, 750 और ये 150 है, 500, 800, 500, 700, 300, 600, 400, 400, 800 एंड सो ऑन। ये हमारे पास अब डेल का पे ऑफ फिगर आ गया। अब हमने बनाना है रिग्रेट टेबल डेल के लिए, जिससे हम लोग ये चेक करेंगे कि किसके अंदर उसे डेल को किसके अंदर कम लॉस हो रहा है, उसको रिग्रेट कितना कम रिग्रेट हो रहा है। तो वो वाली स्ट्रेटजी हम चूज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है, रिग्रेट टेबल डेल के रिग्रेट टेबल के लिए H1 के नीचे देखें, ये 900 लिखा है, उसके नीचे 800 है, 600 है, 400 है। अब इस कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू 900 की है ना। हम लोग 900 में से 900 माइनस करेंगे 0 आएगा, 900 में से 800 माइनस करेंगे 100 आ जाएगा, 900 में से 600 माइनस करेंगे 300 और 900 में से 400 को माइनस करेंगे 500 आया। S2 के नीचे 750, 500, 400, 200। 750 में से 750 माइनस करने पर तो 0 आता है। 750 में से 500 को माइनस किया है तो 250 आया। 750 में से 400 को माइनस कर दिया तो 350 आया। 750 में से 200 को माइनस किया है तो हमारे पास ये 550 आ गया। इसी तरह H3 के नीचे 150, 700, 400, 650।
700 में से 700 माइनस करें वो तो 0 आता है। 700 में से 150 माइनस किया 550 आ गया। 700 में से 400 को माइनस करेंगे 300 आ गया, एंड सो ऑन। सेम इसी तरह H4 के लिए भी करेंगे। अब हम लोग अगर ये चेक करें कि अगर डेल जो है D1 चूज़ करता है और H जो HP है वो अपनी H3 स्ट्रेटजी चूज़ करता है, उसके अंदर मुझे सॉरी उसके अंदर मुझे लॉस होगा 550 का, मतलब कि मेरा रिग्रेट 550 है। अगर डेल अपनी D2 हम चूज़ कर लेते हैं और HP H4 चूज़ करता है तो उसके अंदर जो मुझे रिग्रेट होगा 500 है, मतलब मुझे 500 का लॉस हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं डेल का मैनेजर हूँ ना, हमें डेल का ही मैनेजर के तौर पे एक्ट करना है, डेल का बेनिफिट सोचना है, उसका लॉस नहीं सोचना। डेल अगर अगर मैं D3 को चूज़ करता हूँ डेल के लिए, उसमें रिग्रेट हो रहा है 350, और अगर मैं D4 चूज़ करता हूँ डेल के लिए, उसमें रिग्रेट हो रहा है 550 का। तो आप देखें इसके अंदर जो लीस्ट रिग्रेट फिगर आ रही है ना डेल के लिए, वो 350 की आ रही है। इसीलिए तो मैं जो हूँ वो D3 को चूज़ कर लूँगा। तो इस केस में मिनीमैक्स इस तरह काम करेगा। और एक और चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये फिगर जो है ना, जैसे डिफरेंट भी सब में आई हैं, जैसे आप देखें ओके सॉरी, अब ये देखें, अब इसके अंदर अगर पैसिमिस्ट की अप्रोच को देखें ना तो इसके अंदर 100, 200 और दोबारा 200 आ रही है। तो ये देख के परेशान नहीं होना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये ऐसा भी हो सकता है जैसे ये इस तरह केस हुआ ना कि हमने मिनिमम सेलेक्ट की थी 100, ठीक है, सबसे मिनिमम 100 थी, इसमें मिनिमम 100 थी, इसमें मिनिमम 100 थी, इसमें 200 थी, इसमें भी 200 ही थी, और इसमें 350 थी। अब ये D3 में आपको डिफरेंट वैल्यू यानी अब इसमें हो सकती है, अब इसमें हो सकता है वो मैक्सिमम 400, 600 थी ना, तो इसके अंदर अब 200 भी यानी वो सेम मतलब रिपीट हो गई है। लेकिन अगर यहाँ पे गिवन होती D3 में सबसे मिनिमम गिवन होती हमें लेट्स से 300, तो फिर हम यहाँ पे D3 तीसरे वाले स्पेस में 300 को लिख देते। इसी तरह और ये चीज़ इस तरह दूसरी सिचुएशन में भी अप्लाई होती है। ये देखें, यहाँ पे भी देखें 200 सेम आ गई है। तो लेट्स से यहाँ 100 से कम वैल्यू अगर कहीं पे होती तो फिर हम लोग वहाँ पे उसकी जगह ये वाली वैल्यू लिखते। तो ये देखें परेशान नहीं होना, तो अल्लाह खैर कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये इंशाल्लाह इट सीम्स अ सिंपल थिंग, तो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड तो इंशाल्लाह इट विल बी बेनिफिट फॉर यू, यू विल अंडरस्टैंड, इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड, और यू ऑल विल इंशाल्लाह अंडरस्टैंड इट इन अ गुड बेटर वे। So that's all up till now. So I hope this all explanation will be beneficial for all of you. God forbid if still any of you faces any issue. So you all are my very respected dear friends, brothers and sisters. You all are very much at least still very respectful for me. Never ever feel very insecure or hesitate to share any sort of problem. Always stay, may all of you always stay safe, happy, healthy, blessed, successful in your every life aspect by Allah faith, and stay safe, stay at home in order to keep yourself safe from COVID. Allah Hafiz, 30th best of luck.